जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? आपने ईद अच्छी यकीनन गुजारी होगी, लेकिन ये जो भावल नगर का वाकया है इसने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया है। इसमें एक पुलिस का वर्जन है और एक दूसरा वर्जन है, और दूसरा वर्जन जो है वो अवाम ने खुद असेस किया है, क्योंकि ज़ाहिर है ISPR की तरफ से एक प्रेस रिलीज तो जारी हुई है, लेकिन उसमें भी वाकये की डिटेल नहीं दी गई। तो लिहाजा जो दूसरा वर्जन है वो हमारे पास इटसेल्फ है नहीं, लेकिन जो क्राइम से नज़र आ रहा है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और थर्डली जो इसका तीसरा जो वर्जन है, जो तीसरा जो हिस्सा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कंपेन है, उसके ऊपर भी डेफिनेटली हम बात करेंगे। और इसमें IG साहब ने एक नहायती बोर किस्म की, एक अजीबोगरीब किस्म की वीडियो बनाई है जिसके अंदर कोई चीज़ भी सेटल होती हुई नज़र नहीं आ रही। IG साहब को इस किस्म की वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत थी, और क्या उससे ये जो पुलिस डिमोरलाइज हुई है क्या उससे कुछ अफाका हो जाएगा? और आखिर में हम इसी वीलॉग में आपको ये बताएंगे कि इस किस्म के जो इश्यूज़ हैं उनका सोल्यूशन क्या है और इस पे हमें करना क्या चाहिए एज ए स्टेट, क्योंकि अगर इस तरह इदारे एक दूसरे के साथ टकराते रहे तो उसका अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान ही को होगा। अब तक बहावल नगर के वाकये की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन सामने आ चुकी हैं, लेकिन ये जितनी इंफॉर्मेशन है ये अनऑफिशियल है। ऑफिशियल वर्जन ना पुलिस की तरफ से आया है, ना ही ISPR की तरफ से आया है कि ये वाकया हुआ क्यों था, किस तरह हुआ था, पुलिस की कितनी जिम्मेदारी थी, और वो जो यूनिफॉर्म्ड आर्म्ड फोर्सेस थी वो वहाँ पे जो पहुँची थी वो क्यों आई थी, और उसके साथ साथ इस सारे वाकये की वीडियो किसने बनाई थी वहाँ पे, और उस वीडियो को रिलीज़ किसने किया था, फिर उस वीडियो को इस तरह बढ़ा चढ़ा के बयान किसने किया था, और अब जो पुलिस के अंदर जो एक रिजेंटमेंट है उसकी क्या सूरत हाल है। ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है अब हमें सोशल मीडिया से ही पता चल रही हैं, इसके बारे में कोई कंक्रीट इंफॉर्मेशन अब तक सामने नहीं आई। एक तो IG साहब ने एक वीडियो 6.5 मिनट की बना के अपलोड की, और उसमें भी उन्होंने इस वाक़े का जिक्र नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये बताया कि कुछ शर पसंद है जो इस वाक़े को हवा दे के ये इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस और फौज के दरमियान कोई लड़ाई हो गई है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हमने पुलिस वालों के लिए कितनी ज़्यादा खिदमात है मेरी, हमने कितनी बच्चियों को जहेज़ दिया, हमने कितने जो शोहदा हैं उनकी फैमिली को सपोर्ट किया, फिर हमने प्रमोशंस जो दी वो कितनी ज़्यादा थी, फिर मकान कितने लोगों को बना के दिया। तो वो IG साहब अपनी तरफ से पुलिस को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी जो क़यादत है, यानी वो खुद जो कायद हैं, उनकी वजह से पुलिस फोर्स को कितना फ़ायदा हुआ। और उसके बाद वो बैनुसतूर ये बता रहे थे पुलिस को कि आपको ये चाहिए कि इस वाक़े पर खामोश रहें और अपनी चेन ऑफ कमांड टूटने दें और अपना जो मोरल है उसको भी डाउन ना होने दे। तो वो इस तरह करके मेरा ख्याल है मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो वीडियो अपने मुंह से बोल रही है कि शायद पुलिस के अंदर कोई रिजेंटमेंट है, शायद लोअर ग्रेड जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने सीनियर ऑफिसर्स की बात मानने से इनकार कर दिया है, या वहाँ पे कोई इतनी नफरत पाई जाती है या इतनी डिवाइड पाई जाती है कि जिससे पुलिस फोर्स अपने आप को डिमोरलाइज फील कर रही है। तो उनका अगर वीडियो उसको देख के अगर उसका एनालिसिस किया जाए तो ये साबित होता है कि IG साहब एक तो शेकी हैं, घबराए हुए हैं, दूसरा वो पुलिस का सिर्फ बात करके उनका मोरल ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तीसरा ये है कि वाकये के बारे में वो खुद कंफ्यूज हैं, या तो वो क्लियरली ये कहते हैं कि ये पुलिस का फॉल्ट था और हमने इंक्वायरी करके उन ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई की है और जो आर्म फोर्सेज हैं उनका कोई कसूर नहीं था, या फिर वो क्लियरली कहते कि इस साइड से भी कसूर था और इस साइड से भी कसूर था। लेकिन बहरहाल उन्होंने एक दरमियाना रास्ता निकाला जिसमें ना उन्होंने पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, ना उन्होंने वहाँ पे जो सोल्जर्स पहुँचे थे उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, और ना ही उन्होंने ये बताया कि वीडियोस रिकॉर्ड कैसे हुई थी, वीडियो अपलोड कैसे हुई, वीडियो वायरल कैसे हुई, किसने इन वीडियो को अपलोड करके ये एक इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की कि पाकिस्तान के अंदर बहुत एक क्राइसिस पैदा हुआ। तो बहरहाल इस सारे इशूज़ के 3-4 पहलू, एक तो पुलिस का मामला, मैं कतन पुलिस की सपोर्ट नहीं करता क्योंकि पंजाब पुलिस जो है बिलखसूस पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बदनाम है, और ये लोग करते इसी तरह ही हैं। जो आवाम के साथ इनका सलूक है वो आपके सामने है, कोई रेडी वाला फंस जाए, कोई गरीब आदमी फंस जाए, कोई बड़ा भी अगर आदमी फंस जाए तो उसके साथ जो लितरो लितरी ये करते हैं वो पूरे पाकिस्तान को पता है। और ईद के ऊपर बिलखसूस पुलिस एक ईदी जमा करने की एक कंपेन करती है, और उस कैंपेन में इसी तरह होता है, ये किसी न किसी मुर्गे को तलाश करते हैं, उसको पकड़ते हैं, उसे थाने लेके आते हैं, फिर उससे पैसे वसूल करते हैं, और वसूल करने के बाद फिर उसे ईदी समझ के उसको आपस में तकसीम करते हैं। ये पुलिस का पुराना तरीकाकार है और इससे सारे पुलिस एहलकार बल्कि पूरा पाकिस्तान इस चीज़ से वाकिफ़ है। अब इसमें डेफिनेटली ये ईदी लेने के लिए गए होंगे और इन्होंने किसी न किसी शख्स को घेर लिया होगा, वो उससे घेरा घेरी के दरमियान ये सारा इंसिडेंट पैदा हो गया होगा। तो मैं कतन
ये नहीं कहता कि पुलिस इसमें बेगुनाह है। पुलिस का डेफिनेटली कसूर होगा, क्योंकि पाकिस्तान की पुलिस, बिलखसूस पंजाब की पुलिस, इस मामले में इसके साथ को हमदर्दी करना मेरा नहीं ख्याल कि कोई बेहतर ऑप्शन होगा। तो डेफिनेटली पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई हुई होगी। लेकिन जो दूसरी तरफ से रिटेलिएशन हुई, उसको भी हम शेल्फ में नहीं रख सकते। हम ये नहीं रख सकते कि दूसरी तरफ से जो कुछ हुआ वो काबिल कबूल है, क्योंकि एक साइड पे अगर कानून की खिलाफ वर्जी हुई है तो क्या दूसरी तरफ से कानून की पैरवी की गई है? वो भी जो वाक़या हुआ है उस वाक़े को भी मेरा ख्याल है पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो इस वाक़े के बाद ऑलमोस्ट नंगा हो गया, पूरी दुनिया के सामने आ गया। ये एक दूसरा जो साइड है उसके ज़ाहिर उसके ऊपर तो रिसर्च अभी तक नहीं हुई, ना ही इसके ऊपर कोई किसी आदमी को मूलदे इल्ज़ाम ठहराया गया है, ना ही किसी शख्स को सज़ा दी गई है जो अभी तक ये जो हमारे साथ इंफॉर्मेशन सामने आई है। थर्डली, इसके अंदर जो बहुत बड़ा ट्रिकी चीज़ है जिसके बारे में सोचना पड़ेगा, पूरी रियासत को सोचना पड़ेगा। इस साइड पे पुलिस को सोचना पड़ेगा और उस साइड पे जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं, उन आर्मी की क़यादत उसको भी सोचना पड़ेगा कि जब ये वाक़या हुआ तो इसकी वीडियो किसने बनाई थी। क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वीडियो अगर पुलिस ने बनाई थी तो पुलिस इसमें फिर मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार है। फिर उन्होंने अपनी पुलिस को, फिर अपनी अफवाज पाकिस्तान को, फिर अपनी पूरी रियासत को नंगा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और अगर ये आर्म फोर्सेस की तरह से वीडियो बनी है तो ये उससे भी बड़ा संगीन वाक़या है कि आपने एक कानून की खिलाफ वर्जी की और खिलाफ वर्जी करने के बाद आपने उसकी वीडियो बनाई और वीडियो बनाने के बाद आपने उसे अपलोड कर दिया। और आप ये जानते थे अच्छी तरह कि इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर वो कितनी नाजुक है और पाकिस्तान के जो दुश्मन है वो किस तरह बहाने तलाश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को कहां कहां नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो ये उससे बड़ा मेरा ख्याल है गफलत है, उससे बड़ा जुर्म है जो थाने के अंदर जो कुछ हुआ कि आपने बाकायदा वीडियो बना के उसको वायरल कर दिया और आपने पूरी स्टेट को एक मैसेज दिया कि अगर आप ये करेंगे तो आपके साथ ये होगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट के अंदर जो एक स्टेट थी उसने अपने आप को सुप्रीम साबित करने की कोशिश की, जो ज़ाहिर है इस नाजुक सूरत हाल में मेरा नहीं ख्याल कोई अक्लमंदी का कोई पॉइंट हो सकता है या अक्लमंदी का कोई ज़रिया हो सकता है। ये तो ये इन्वेस्टिगेशन इसकी भी बहुत ज़रूरी है। थर्डली ये कि बात दुरुस्त है कि पुलिस इसके बाद डिमोरलाइज हुई है और इतनी ज़्यादा डिमोरलाइज हुई है कि एक ASI से लेके, एक फुट कांस्टेबल से लेके फिर एक DSP तक लेवल के जो लोग हैं अब उन्होंने अपने सीनियर्स के साथ आर्गूमेंट करना शुरू कर दिया है। तो अब ज़ाहिर है पुलिस की तरफ से इंस्ट्रक्शन से कि DIG जो हैं वो जाएं और जाके पुलिस को उसका मोराल अप करने की कोशिश करें। तो लाहौर के जो DIG ऑपरेशन है उन्होंने जब वहाँ पे बात करने की कोशिश की तो उससे पहले पुलिस फोर्स को ये कहा गया था कि आपने कोई क्वेश्चन नहीं करना, लेकिन उसके बदले जब रावलपिंडी के अंदर जहाँ पे DIG साहब गए थे और वहाँ पे क्योंकि पुलिस को ये मौका दिया गया था कि आपने बात करनी है, तो वहाँ पे लोगों ने खुल के बात की। सेम इसी तरह अगर आप फैसलाबाद चले जाएं, अगर आप मुल्तान चले जाएं, अगर आप इसके अलावा DG खान चले जाएं तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें मिलेंगी। वहाँ पे पुलिस के अंदर वाकई एक इश्ताल पाया जाता है। इसी तरह एक मुल्तान के जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने छोटे भाई और बड़े भाई की एक वीडियो बना के पेश की, उसके बारे में पुलिस की अपने ज़राए ये कहते हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस ने खुद उन्हें गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ ठीक ठाक किस्म की महकमाना कार्रवाई जारी है। और उस पर मुल्तान की पुलिस के अंदर भी एक थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट पाई जाती है। लिहाजा अगर पुलिस को देखा जाए तो पुलिस इस सारे इंसिडेंट के बाद कंफर्टेबल नहीं है और जो तीसरी साइड है वो ज़ाहिर है बिल्कुल खामोश है और मेरा ख्याल है उसके ऊपर भी एक इन्वेस्टिगेशन हो के उसके बारे में बात करनी भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो बात नहीं की जाएगी तो ये वाक़या एक ऐसा वाक़या है कि जो आने वाले दिनों में बहुत सारे नए मसाइल पैदा करेगा। अब यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी एक किरदार है जिसके बारे में बात करनी ज़रूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है मौका तलाश करती रहती है कि पाकिस्तान के अंदर कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हो जिसे हवा दी जा सके। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इंसिडेंट को ठीक ठाक किस्म की हवा दी। पहली बात तो ये कि वाक़या हुआ, उसके बाद ये व्हाट्सएप ग्रुपों में चल रहा था, इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उठाया और उठाने के बाद वो बाकायदा इसे सोशल मीडिया के जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर लेके आई। फिर इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने जो लीडर्स हैं उन्होंने वर्जन देने शुरू किए। अब मैं रऊफ़ हसन साहब का वर्जन देख रहा था, उन्होंने बाकायदा इंग्लिश में वर्जन दे के, उससे पहले वो उर्दू में वर्जन दिया करते हैं लेकिन उन्होंने इंग्लिश में वर्जन दिया। फिर हमाद साहब का एक वर्जन मेरे सामने आया और वो वर्जन भी बाकायदा इंग्लिश में था और उससे पहले जब भी वो ट्वीट करते थे उर्दू में करते थे और वो ज़ाहिर है उनका मुखातिब पाकिस्तानी कौम होती थी। लेकिन इस बार ऐसे लग रहा है जैसे उनका मुखातिब आलमी फोरम है, कोई बैनुल-अक़वामी दुनिया है।
जिनसे वो मुखातिब हैं और उनको ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक लड़ाई चल रही है पुलिस और फ़ौज के दरमियान। तो एक इंप्रेशन उन्होंने इसको क्रिएट किया। फिर उसके बाद जो उनके ट्रोलर बाहर बैठे हुए हैं उनसे ठीक ठाक किस्म का गेयर लगाया और उसे पूरी दुनिया के अंदर फैलाया हर जगह पे, और बड़े बड़े जो प्लेटफार्म्स हैं उसके ऊपर ये ट्वीट्स गई और जाके वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और ये साबित करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा प्रो स्टेट नहीं है। वो एक बहाना तलाश करती रहती है कि किसी जगह पे कोई इंसिडेंट हो, किसी जगह कोई गाड़ी उलट जाए, किसी जगह पे कोई मीनार गिर जाए, किसी जगह पे एक यूनिफॉर्म वाला ऑफिसर दूसरे यूनिफॉर्म के ऑफिसर के ऊपर चीखना चलाना शुरू कर दे, या किसी जगह पे जो करप्शन की कोई केस आए जो गवर्नमेंट का हो या पुलिस का हो या फ़ौज का हो, तो उसको इस सुनहरी मौके को फौरी तौर पे पब्लिसाइज करना चाहिए, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका फ़ायदा उठाया। उसने ये साबित कर दिया कि उसका रियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, या रियासत के अंदर कोई एक बुरा इंसिडेंट हुआ है और उस इंसिडेंट को छुपाना चाहिए ताकि रियासत की जयगरसाई ना हो। तो उन्होंने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। तो एक बार उन्होंने दोबारा साबित किया कि वो स्टेट के साथ नहीं है या स्टेट के हमदर्द नहीं है, वो पाकिस्तान को अपना मुल्क नहीं समझते, या अगर वो समझते हैं तो फिर वो एक डिफरेंट किस्म का पाकिस्तान देख रहे हैं और उस पाकिस्तान की जितनी भी बेइज्जती हो सके वो उससे पे खुश होते हैं, उनको बड़ी खुशी उस पर महसूस होती है। तो इसके 3 वर्जन्स हैं। पहली वर्जन पुलिस का कि ये जो वाक़या हुआ है अभी तक ना ISPR की तरफ से इसकी प्रॉपर वजाहत हुई है कि इंसिडेंट हुआ क्या था, उसके अंदर जिम्मेदार कौन था, पहल किसने की थी, दूसरी जो थप्पड़ था वो किसने मारा था, और क्या उसके पास ये बाकायदा मैंडेट था, क्या उसके पास ये इख्तियार था कि वो ये कर सकता है, और उसके बाद अगर पुलिस ने किया था तो पुलिस ने ये कार्रवाई क्यों की थी, और क्या उस कार्रवाई के ऊपर पुलिस का एहतसाब हुआ या नहीं हुआ। और ये जो पुलिस के अंदर डिमोरलाइजेशन है इस वक्त सारे इंसिडेंट पे, क्या उसको किसी ने एड्रेस किया है या नहीं किया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर इस इशू को उछाला है तो क्या उसका ये एहतसाब होगा या नहीं होगा। तो इसके अंदर बड़े वर्जन्स हैं, और दोबारा मैं ये कहूँगा कि पुलिस डिमोरलाइज है, ये बात दुरुस्त है। इंसिडेंट क्या हुआ था सारे का सारा सोशल मीडिया के ऊपर है, उसके अंदर डिफरेंट वर्जन्स हैं, और वो डिफरेंट वर्जन जो गैर मुसद्दक़ हैं, इसलिए मैं पूरी डिटेल के साथ उसके ऊपर बात नहीं कर रहा। और इसके साथ साथ IG साहब का जो वर्जन था बहुत ज़्यादा पुअर था, ऐसा लगता था कि वो घबराए हुए हैं और घबराहट में वो ना इस साइड पे जा रहे हैं ना उस साइड पे जा रहे हैं। उनका ज़्यादातर वर्जन शरपसंद अनासर हैं, लेकिन सवाल फिर वही है कि शरपसंद अनासर के पास वीडियो कहाँ से गई थी, और अगर ये इंसिडेंट ना होता तो क्या शरपसंद अनासर इस तरह शरंगेज़ी कर सकते थे। वाक़या हुआ है तो उसके ऊपर ज़ाहिर है कोई ना कोई ज़िम्मेदार है, और वो ज़िम्मेदार जो है उससे ज़ाहिर है कहीं ना कहीं हमने पूछना है। और आखिरी बात जो उसका मैंने जिक्र शुरू में किया था कि बहरहाल हमें एक मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा, और मैकेनिज़्म वही है कि जो आर्म फोर्सेस हैं जिसके पास असलहा है, वो पुलिस है, रेंजर्स हैं, अफवाज पाकिस्तान है, जो भी है, उन सब के दरमियान एक हॉटलाइन होनी चाहिए, और जब भी इस टाइप का कोई वाक़या हो तो उस हॉटलाइन पे फौरी तौर पे उस वाक़े को फ़ौरन पकड़ना चाहिए, उसे कंट्रोल करना चाहिए। अगर हॉटलाइन नहीं होगी तो किसी जगह पुलिस जो है वो इस किस्म के वाक़े करेगी, और दूसरी साइड पे जहाँ अफवाज पाकिस्तान होगी उसके पास भी क्योंकि असला है तो वो भी मैदान के अंदर आएगी। अगर खुदा न खास्ता वो हॉटलाइन क्रिएट ना हुई तो मेरा ख्याल आने वाले दिनों में इस टाइप के वाक़यात बहुत बड़ा बहरान पाकिस्तान के अंदर पैदा कर सकते हैं। तो सेंसिटी यही कहती है, अकल यही कहती है, और समझदारी यही कहती है कि फौरी तौर पे एक हॉटलाइन क्रिएट होनी चाहिए ताकि इस किस्म का कोई भी वाक़या हो तो उसको इमीडिएटली कंट्रोल किया जा सके।